हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज आपको हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, आपको टॉपिक डाला हुआ है मैथ्स मैजिक मीन्स जादुई ट्रिक के द्वारा कुछ क्वेश्चन को आप ऐसे होते हैं, आप क्वेश्चन आप देखें और तुरंत आपके सामने आंसर पुट कर देंगे। मीन्स आपको एक सेकेंड सोचने का समय नहीं लगेगा। क्वेश्चन देखा, सामने आपके आंसर आ गए। तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। मीन्स ये क्वेश्चंस अक्सर आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं, जिसको अक्सर हम देखते हैं और देख करके डर लगता है कि यार इतने रूट चढ़ते चले जा रहे हैं, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। आप वहाँ सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइम टेकन मीन्स सेकेंडों के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर जाने हैं। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो मान लीजिए मेरे कुछ क्वेश्चंस आपको दोनों टाइप्स के मैं के चलता हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, देखिए मैंने लिखा हुआ है √20। मीन्स ये क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। यह अंडर सिर्फ यही नहीं रहेगा, ये पूरे बढ़ते रहेंगे। प्लस √20 प्लस √20 प्लस √20। अब ये देखिए आप, ये अंडर रूट मेरा बढ़ता ही चला जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है यू डोंट नो, इनफाइनाइट तक। अब बताइए ऐसे क्वेश्चंस के आप आंसर क्या इमेजिन कर सकते हैं? बताइए कितना समय लगेगा? समय लगा ना, आप सोचने मजबूर हो गए होंगे। इसका आंसर 5 आएगा। देखिए कैसे आएगा। मीन्स आपको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। इस क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस दिए होते हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन जो होता है वह कंटिन्यू डिजिट का होता है। जैसे 2 का मल्टीपल 3 कितना आ गया 6। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 4 यानी कि 12। क्वेश्चन आपके 12 रहेगा। मीन्स ऐसे ही क्वेश्चन से पुटअप किए जाते हैं कि जिसका मल्टीपल आप पढ़े तो कंटिन्यू डिजिट में आप पढ़े। जैसे 2 का 3 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। बट आप यहाँ देखिए, अगर आप इसको ब्रेक करें तो क्या ब्रेक हो रहा है 20 का मतलब क्या 4 × 5 आया ना, कंटिन्यू 4 × 5 आ गया। 4 5 20। मीन्स यह वैल्यू किस में है? प्लस में है। किस में है? प्लस में है। तो जानते हैं कि प्लस में वैल्यू हमेशा क्या होती है? ग्रेटर होती है। तो मीन्स जब ग्रेटर होती है तो आप ग्रेटर वाली वैल्यू ले लीजिए। वैल्यू क्या है ग्रेटर वाली? यानी कि 5। आगे इसका आंसर कितना 5। कितना मिनट लगा? मीन्स सेकेंड नहीं लगा आपको क्वेश्चन आंसर करने में। लेकिन अगर यहाँ पर प्लस है, बाय द वे उस क्वेश्चन में अगर मैं माइनस कर दूं, अभी क्या था प्लस, अब मैंने क्या कर दिया माइनस। ठीक, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? सेम 4 हो जाएगा। जब प्लस में था तो ग्रेटर वैल्यू, बस माइनस में आ गया तो स्मॉलर वैल्यू। सेकंड में क्वेश्चंस लगे, मिनट तो बेटा नहीं लगे, 1 सेकंड नहीं लगे। मीन्स याद रखिएगा, नेगेटिव में है तो स्मॉलर वैल्यू और प्लस में है तो ग्रेटर वैल्यू यानी कि 5। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी मैंने वहाँ पर √20 करके लिखा था। अब कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे आते हैं कि रूट पर रूट अंडर रूट करते चले जाते हैं। कहाँ तक? कुछ में इनफाइनाइट तक होते हैं और कुछ में लिमिट कर देते हैं। तो हम पहले इनफाइनाइट वाले क्वेश्चंस पर आते हैं। सपोज दैट, मान लीजिए मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है √3 अंडर √3। यह आपकी वैल्यू क्या है? बढ़ती ही जा रही है। कहाँ तक जा रही है? आई डोंट नो। इनफाइनाइट तक। कितनी जा रही है? इनफाइनाइट तक। इसका आंसर कितना होगा? सोचिए कितना आएगा। वेट कर रहे हैं, माइंड पे IQ डाल रहे हैं, प्रेशर मत डालिए। इसका आंसर 3 होगा। मीन्स इनफाइनाइट तक अगर वैल्यू आपको दी गई है, जो वैल्यू रूट के अंदर होती है वही उसका आंसर होता है। अब आप सोचेंगे कैसे इसका ये पॉसिबल है? बेटा पॉसिबल है। देखिए कैसे पॉसिबल है, आपको दिखाते हैं। आपने क्या किया, अगर इस पूरी वैल्यू को क्या मान लिया x, क्या आपने मान लिया
एक्स। ठीक, जब एक्स मान लिया, अब देखिए तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री, ये बढ़ते हुए चला जा रहा है। ठीक, अगर हम वैल्यू को क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा x का स्क्वायर। जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये पहली वाली स्क्वायर रूट क्या होगी, कैंसिल, तो आपके पास क्या हो जाएगा, रूट थ्री बाहर हो गया, फिर वापस वही सारी वैल्यू कितनी है, रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री, कहाँ तक चला गया, इनफाइनाइट तक चला गया। अब आप ध्यान दीजिए, यह इतनी जो वैल्यू है यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू कितनी है, x के इक्वल है, तो मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री एक्स। कर दिए, देखिए ये स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, क्या बचा आपके पास, x इज इक्वल टू थ्री। इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल, विदाउट सॉल्यूशंस यू गेट द आंसर। मीन्स आपने क्वेश्चन देखा और आपने मीन्स एक सेकंड नहीं लगाया, तो आपने मार दिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अभी तक मैंने उस वैल्यू को क्या लिया था, इनफाइनाइट तक। अब उस रूट को हम क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं एक लिमिट तक। जैसे देखिए मैंने क्या लिया था, अंडर रूट थ्री 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 एंड अंडर रूट थ्री, सिक्स। मैंने क्या किया है, नेबर सिक्स टाइम ले लिया है। आप अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, जैसा क्वेश्चन आपको दिया रहेगा आपको इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, इसका आंसर कितना आएगा, वेट, आप माइंड यूज करेंगे, इसका आंसर थ्री आएगा, नहीं बेटा, वह इनफाइनाइट के केस में था। अगर इनफाइनाइट के केस में है, आप डायरेक्टली जो रूट के अंदर है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बट अगर लिमिट में है, तो लिमिट में है तो आप उसके स्क्वायर रूट को काउंट कर लीजिए। कितने स्क्वायर रूट हैं टोटल आपके पास, 1 2 3 4 5 एंड 6। कितने स्क्वायर रूट हैं, 6 स्क्वायर रूट हैं। मीन्स जब आप मालूम है कि जब स्क्वायर रूट को हटाते हैं तो हमेशा क्या 1/2 लगता है, इसका रूट हटाने के लिए। मीन्स यहाँ पर क्या है, 2 के पावर कितने आपके पास 6 थे, सॉरी 2 रूट आपके पास टोटल 6 थे। अगर हम 2 के पावर 6 को ब्रेक करें तो कितना आएगा, मेरा आएगा 64। याद हो गया, मीन्स जितने मेरे रूट हैं उतनी बार हम 2 का मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, आपका आंसर आ गया। देखिए कितना, बेस पर कितना लिखा है आपका, 3 लिख दिए। तो हम क्या करेंगे, जितनी ये वैल्यू आती है उससे वर हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 63 के पावर 64, यही क्या हो गया मेरा आंसर। मीन्स इसका फार्मूला आप चाहे तो आप लिख सकते हैं फार्मूले को। देखिए फार्मूला क्या होता है इसका, जो आप वैल्यू लिखते हैं, जैसे मैंने 2 के पावर लिखा था, आप 2 लिखिए। 2 के पावर कितना था, आप मैंने पहले बताया है कि आप हमेशा क्या कीजिए, यहाँ पर 1 लिखिए। 1 लिखने के बाद से जो आप वैल्यू रखते हैं 2 के पावर पे, यानी कि 1/2 के पावर n, यही मेरा सीधा सीधा फार्मूला, आप याद कर लीजिए। बट अगर आपको फार्मूला से समय लगेगा याद करने में तो आप इसको छोड़ दीजिए। मैंने डायरेक्टली क्या कहा था, अभी तक मान लीजिए मैंने 5 6 तक लिया था ना, इसको मैंने इरेज कर दिया। मान लीजिए मैंने यहाँ से एक रूट क्या किया, हटा दिया। अब बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा, कितना रूट आपके पास है। पहले तो आप 3 लिखा हुआ है, आप 3 लिख लीजिए, क्योंकि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है उसी वैल्यू को हम क्या करते हैं, लिख करके दिखाते हैं। रूट 3 लिख दिया। अब काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, मीन्स 5 है, तो 2 के पावर हमने क्या किया, 5 किया। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, नग लगाइए, 32। क्यों, क्योंकि 5 टाइम्स में है। जब 32 हुआ मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 32
2, जब 32 की आपसे बताया था कि हम 1 माइनस करके उसके न्यूमरेटर में लिखते हैं, यानी कि ये क्या हो गया 31, ये क्या हो गया मेरा आंसर। मीन्स ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हो तो आप अक्सर इग्नोर करके चले आते हैं, यार नहीं होगा छोड़ देते हैं। बेटा मत छोड़ना, इसे टिक को फॉलो करो और सॉल्यूशन आओ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अक्सर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत लोग पूछ भी देते हैं। जैसे मान लीजिए एक पिंजड़ा है या किसी जू में, किसी चौल में या किसी के घर में कुछ एनिमल्स रखे गए होते हैं, इस पर बेस्ट क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा कि एक पिंजड़ा है, उस पिंजड़े के अंदर आपने क्या किया, कुछ समथिंग खरगोश रैबिट्स रख दिए और कुछ हेंस रख दिए। क्या रख दिए हेंस। क्या क्या रखा आपने, आपने रखा हेंस और आपने क्या रखा रैबिट यानी कि खरगोश। ठीक। अब उसमें जो टोटल आपके पास हेड हैं, याद रखिएगा हर पर्सन के पास एक ही हेड होता है, 2 हेड नहीं होता है। अगर हेन है तो इसका एक ही हेड होगा और रैबिट है तो एक ही हेड होगा। बट क्या डिफरेंट होते हैं उसके, लेग्स डिफरेंट होते हैं। अगर आप हेन के कहेंगे तो 2 लेग्स और रैबिट के कहेंगे तो 4 लेग्स, ये आपके डिफरेंट होते हैं। इसी बेस पर आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर मैंने कहा कि जब मैंने इस पूरे को एक पिंजरे के अंदर रखा तो मेरे पास टोटल 70 हेड्स होते हैं। कितने हेड्स होते हैं टोटल 70 हेड है। लेकिन अब आपसे कहा जाए कि अब आपके पास हेड तो मेरे 70 है, उसके मैं आपको लेग्स भी दे दिया हूँ। लेग्स मान लीजिए आपके पास ये हमारे हो गए हेड और हमारे लेग्स हो गए 220। कितने हो गए 220 लेग्स और हेड मेरे हो गए 70। अब अगर आपसे पूछें बताइए उसके पिंजड़े के अंदर कितने हेड्स और कितने रैबिट्स हैं, कितने समय लगेंगे आपके पास, मान लीजिए यूज़ कीजिए, कितना समय लगेगा। आप सॉल्व करेंगे 2 से 3 मिनट्स 4 मिनट्स आपकी स्पेंड होंगे। बट यहाँ पे टाइम ही नहीं स्पेंड होगा, मिनटों के अंदर इसको आप सॉल्व करेंगे। कैसे, टॉपिक मैंने लिखा है मैथ्स मैजिक्स, मीन्स मैजिक के अकॉर्डिंग्स आप सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएंगे। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वह आपके हेचुए में आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने क्या कहा था, अगर जितने मेरे एनिमल्स हैं सबके एक ही हेड होंगे, 2 हेड नहीं हो सकते हैं, लेकिन लेग्स चेंज हो सकते हैं। इसका सिंपल फार्मूला है, आप सबसे पहले जिसके पास 2 लेग्स होते हैं उसको आप बेस लेके चलिए, क्योंकि मिनिमम मेरे पास वही होते हैं। तो उसके फार्मूले को आप बेस मान के चलिए। सॉरी मैंने इरेज कर दिया। मेरे पास 70 हेक्स है और ये मेरा है 220 लेग्स और ये मेरे हेड्स हैं। तो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो फार्मूला होता है आपके पास कुल कितने हेड्स हैं 70। कितने हेड्स आपके पास हैं 70। अब उस 70 में आप क्या कीजिए, हमेशा 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा लेग्स कितने होते हैं 4 होते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यानी कि जितने मेरे पास हेड है उसमें हम 4 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, उसके बाद हम माइनस कर देते हैं किससे, जितना मेरे पास लेग्स हैं। कितना लेग्स मेरे पास हैं 220। यहाँ पर कितना मैंने लिया था 4 लेग्स, अब कितने बचा आपके पास 2 लेग्स। तो 2 लेग्स वाले साहब क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए, आपके तुरंत आंसर निकल जाएंगे। जैसे देखिए जब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आपके पास आएगा 280। आपके पास हो गया 280 माइनस कितना आपने किया 220 और आपने 2 से भी क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो पहले इसको आप माइनस कीजिए, माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 60। कितना हो जाएगा 60 और 2 से आपने डिवाइड किया, कितना हो गया आपके पास टोटल 30। यानी कि 30 किसका आ गया, जिसके पास 2 लेग्स थे, जिसके पास 2 लेग्स थे। अब अगर आपसे कहा जाए तो लेग्स किसके पास 2 होते हैं, क्वेश्चन में आप बताया था हेन के पास, यानी कि ये किसकी संख्या हो गई हेन की। अगर बात आपसे पूछे रैबिट्स कितने थे, तब आप क्या करेंगे, सिंपली आप क्या कीजिए
हेड कितने थे मेरे टोटल 70 ही थे ना, तो इसमें सब क्या कीजिए 30 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि आपसे पहले बताया हूँ कि हेड की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती, एक पर्सन के एक ही हेड होते हैं। जब मेरे पास 30 हेड निकल गए मीन्स हैंड्स निकल गए तो माइनस कर दिए, कितना मेरे पास आ गया टोटल 40, वह मेरा क्या हो जाएगा, मेरी वैल्यू हो जाएगी। ठीक। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे क्या है पूछते रहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इसी पर एक क्वेश्चन और आपके से पूछता हूँ, ऐसे नॉर्मली आप जवाब दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन को मैंने शॉर्ट में लिख दिया, जैसे लिखा है कि एक पिंजड़े में कुछ मुर्गियाँ और कुछ खरगोश रखे गए हैं, बीच में डॉट डॉट कर दिया। अब समझ लीजिएगा 90 हेड मतलब टोटल 90 सर हैं, टू जिसके टोटल 280 पैर हैं मतलब लेग्स हैं। तो आपको बताने हैं कितनी मुर्गियां हैं, बस फाट से याद कीजिए। हेड कितने टोटल आपके पास हेड हैं, 90 हेड हैं। मैंने किससे कहा था मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई किया था और किसको माइनस कर दिया था आपने 280, और किसे डिवाइड किया था आपने 2 से डिवाइड कर दिया। जैसा मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास कितना हो जाएगा 360, बस फास्ट कैलकुलेशन 260 280 डिवाइडेड बाई 2। आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आपके पास आएगा टोटल 80। आपने 2 से क्या किया डिवाइड कर दिया, कितना हो गया आपके पास टोटल 40। कितना सेकंड लगा आपके पास क्वेश्चंस, मिनट तो नहीं लगे। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछते रहते हैं, तो मैं आपको इस क्वेश्चन से लगाने से पहले इसके फार्मूले को लिख देता हूँ, ताकि आप कभी भी इस फार्मूले को भूले मत। आपने क्विक फार्मूला 9 में बैठ गया, फुट करते आपने चला गया। तो फार्मूला मेरा क्या होता है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं 2 पैर वाले। फार्मूला मेरा यही है, यानी कि 2 पैर वाले। सबसे पहले हम किसको फाइंड करते हैं, 2 पैर वाले जानवर को। कितने पैर वाले, 2 पैर वाले। और उसमें हम क्या करते हैं सिरों, यानी कि कितने उसके पास हेड हैं, यानी कि सिरों की संख्या। कितना, सिरों की संख्या में हम क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और किससे माइनस करते हैं, जितना उसके पास पैर होता है, यानी कि माइनस पैरों की संख्या। और हमेशा क्या करते हैं 2 से डिवाइड कर देते हैं। जैसे मेरे 2 पैर वाले निकले, उसमें से हम तुरंत क्या करते हैं हेड में से माइनस कर देंगे, तुरंत मेरा क्या होगा जो नेक्स्ट बच्चा वो मिनट्स मेरा निकल जाएगा। ऐसे ही बेटा हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स आपको मैथ्स मैजिक के माध्यम से आपको आते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा प्लीज़ आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, इस क्वेश्चन के कारण अगर आपको मेरे अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा सी यू, बाय बाय अगेन।